समाजवादी पार्टी के संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिल कादी साहब, प्रदेश के अध्यक्ष शकील और उनके सभी सहयोगी साथियों को, संगठन के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। समाजवादी पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और संगठन में जो हमारी आपकी बातचीत हुई है, एक दूसरे ने जो सुझाव दिए और कुछ साथी लिख करके भी देके जाएंगे, हम समाजवादी पार्टी के लोग उन तमाम सुझावों को अमल करेंगे। उन सुझावों के लेकर के हम पार्टी के लोग उनको कार्यक्रम भी बनाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने संगठन के लोगों का कि जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि अपनी वोटर लिस्ट को सुधारने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की साजिश, षड्यंत्र और समय समय पर जो लगातार चुनाव में धांधली करते हैं, उस धांधली को रोकने के लिए, अपनी वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए हम लोग गांव में, गली में, मोहल्लों में जाकर के अपने साथियों के जिनके वोट छूट गए हैं उनके बनवाएंगे और जो फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी ने बनवा रखे हैं, कोई बूथ ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जिसमें फर्जी वोट उन्होंने बनाए हों, उन वोटों पर भी आपत्ति करने का काम हम मिलकर के करेंगे। सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। सोने का भाव 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया 1 तोला। यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास। आप सोचिए, गरीब परिवार में अगर कोई शादी हो तो अपने परिवार की बेटी के लिए एक सामान भी खरीद करके गरीब परिवार का सदस्य नहीं दे सकता। उसके माँ बाप, पिता अगर कुछ देना चाहेंगे तब भी नहीं दे पाएंगे। और लगातार ये सरकार कह रही कि हम विकसित भारत बनाएंगे। इनके विकसित भारत का सपना क्या है? आखिरकार हम विकसित भारत किसको बोलेंगे? क्या विकसित भारत यही है कि जहां पर गरीब अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहा है, न करा पा रहा है? क्या विकसित भारत में यही महंगाई होगी, मुनाफा इतना ही लोग कमाएंगे? विकसित भारत में यही इतना ही भ्रष्टाचार होगा? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का विकसित भारत का सपना क्या है? यही सपना है क्या उनका? और फिर हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल का, जिन्होंने कम से कम सत्य को सामने लाने का प्रयास किया। जो लोग ये दावा करते थे कि कुंभ में 37 लोगों की जान गई है, अब तो वो आंकड़े आ गए हैं 82 के, और सरकार अभी भी छिपा रही होगी। अभी भी सच्चाई नहीं सामने आई है। और सरकार क्या कर रही थी? मुआवजा न देना पड़े इसलिए आंकड़े छिपाना, और वो लोग कुछ दावा न करें, मुआवजे की मांग न करें, उसके लिए घर घर जाकर के पैसे दिए गए। आखिरकार ये पैसे किसने दिए थे जो दिए जा रहे थे? आखिरकार कुंभ में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद जो सरकार ने मुआवजा तय किया था, आखिरकार कैश कौन देने जा रहा था? ये कैश किसका था? और अगर वो नहीं दे पाए वहां पहुंच करके उस परिवार में, तो आखिरकार वो नकदी वापस किसको मिल गई? जो लोग ऐसे पवित्र काम में झूठ बोल सकते हैं, वो किसी भी आंकड़े में झूठ बोल सकते हैं। इसलिए जहां हमें वोटर लिस्ट के लिए सावधान रहना है, वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है। अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। जो बुनियादी सवाल हैं, किसान की तरक्की, खुशहाली, उसकी आय दोगुनी होना, हर फसल की कीमत मिल जाना, किसान की जरूरत की चीजों को सस्ता उपलब्ध कराना, समय पर उपलब्ध कराना, सरकार का कोई ध्यान नहीं उस तरफ। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, बड़े पैमाने पर। इन्होंने रोजगार और नौकरी के सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं। सच्चाई यह है कि 8 साल के लखनऊ और दिल्ली के काम करने के तरीके ने, आर्थिक नीतियों ने बड़े पैमाने पर बेरोजगार बनाने का काम किया है। पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। सही तरीके से काम होता तो करोड़ों लोगों को नौकरी मिल जाती। और अपना ही घोषणा पत्र अगर ये बार बार पढ़ते तो लाखों का आंकड़ा नहीं देना पड़ता, करोड़ों का आंकड़ा देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। मैं सभी अल्पसंख्यक सभा के सदस्यों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, उनके साथ है उस संगठन के लोगों का और उनके साथ जितने भी संगठन में लोग काम कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सरकार ने वक्फ कानून को लाया, लेकिन उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में अभी तक चुनाव नहीं हो सके जिसमें 2 एमएलए और 2 एमपी जाते हैं। 2022 से अब तक चुनाव नहीं हुए। पिछले 2 महीने से सीयू चार्ज नहीं है। प्रदेश भर के लोगों को परेशानी। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार नफरत को बढ़ाने का काम करेंगे। जो परंपरागत हमारे मिली जुली संस्कृति का, हमारे जो आपसी मेल के स्थान या मेले, उनको जानबूझ करके रोकना चाहती है। कारोबार हमें जोड़ता है, मेला हमें जोड़ता है। एक कारोबार के खिलाफ लोग हैं, खुशियों के खिलाफ लोग हैं। मेले में क्या है? मिठाई खाने लोग जाते हैं, थोड़ा कारोबार करते हैं गरीब के लोग, झूला झूलते हैं। इन्हें क्या लेना देना झूला झूलने से? कोई मेला ऐसा नहीं होता जहां पर झूला ना लगता हो, मिठाई ना मेले में हो। और गरीब लोगों का मेला होता है, मिलने का स्थान होता है, कारोबार का स्थान होता है, और हजारों साल से लगे हुए मेले जहां एकता का संदेश जाता है, मिलकर के रहते हैं लोग, जहां पर एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है, एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है, उस हर चीज से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि जो 37 का आंकड़ा बता रहे थे अब 82 का आंकड़ा हो गया है। अगर हमारे ये सब पत्रकार निकल पड़े, जिस तरीके से उस बड़ी संस्था ने, प्रतिष्ठित संस्था ने रिसर्च करके, समय लगा करके, रिस्क लेकर के ये आंकड़े सामने लाने का काम किया है, अगर ये हमारे साथी भी निकल पड़े तो इस सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। सरकार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। ये कैश आया कहां से जो दिया जा रहा था? हमारे बहुत सारे साथियों पे जांच हो जाती है, आप पे भी कईयों पे छापा पड़ जाता है। ये कैश आया कहां से? और जिनमें वो कैश वितरित हो पाया है, जहां मान लीजिए वितरित नहीं हो पाया, वो कैश वापस गया किसके हाथ में? नकदी कैश आप दे कैसे सकते हैं? किस नियम के तहत आप नकदी दे रहे हैं? नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ है? नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ है? वितरण तो बताया, भूल जाइए कि वितरण क्या हुआ, चलो किसी को कुछ पहुंचा, आखिर किसके आदेश पर हुआ है? ये कौन है जो नकदी बंटवा रहा है? क्या नकदी बांटने में अनियमितताएं नहीं हुई होंगी?
जो वापस आया होगा, जो देने गए वो अपनी जेब में रख लिया होगा। और मृत्यु के कारण भी नहीं बता रहे हैं लोग। आखिर क्यों सरकार कर रही? इन सवालों से सरकार क्यों बचना चाहती है? हम लोग पार्टी की तरफ से जो जानकारी मिलेगी उसको पत्र के माध्यम से भेज देंगे।